गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लास में वेलकम है आपका। हम स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लास में जो देख रहे थे वो हमारा चल रहा था आईएलडी डायग्राम फॉर shear फोर्स। shear फोर्स के लिए हम आईएलडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। हमने एक पॉइंट लोड वाला एग्जांपल किया था अपने लास्ट लेक्चर में, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि जो आईएलडी फॉर shear फोर्स बनता है, आईएलडी फॉर shear फोर्स जो बनता है किसी भी बीम ए बी के लिए, ये जैसे मान के चलो ए से बी कोई भी बीम है और यहाँ पर पॉइंट लोड डब्लू लग रहा है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ए बी के लिए जो shear फोर्स डायग्राम बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो इस तरीके से बनता है। यहाँ पर जो वैल्यू रहती है ये रहती है ए बाई एल और यहाँ पर जो वैल्यू रहती है ये रहती है माइनस का बी बाई एल। नीचे का पोर्शन नेगेटिव और ये बनता है पॉजिटिव। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें shear फोर्स डायग्राम बनाना है किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, तो जिस जगह पर पॉइंट लोड लग रहा है या यूडीएल लग रहा है या जिस पॉइंट पर भी हमें shear फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम क्या करते हैं उस पॉइंट पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। हमें पता है कि नीचे वाले पे माइनस बी बाई एल और माइनस का ए बाई एल और ये ओवरऑल लेंथ है, ये क्या कहलाती है, ये एल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम shear फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने पॉइंट लोड का एग्जांपल देख लिया था। आज हम देखेंगे एक यूडीएल का एग्जांपल जिसमें यूडीएल लगा हो और फिर हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पर shear फोर्स आईएलडी कैसे ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम shear फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम ले लेते हैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं ए बी। बात करते हैं हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमने लिया और इसको नाम दिया हमने ए और इस पॉइंट को नाम दिया है हमने बी। ये दो पॉइंट हमने ले लिए ए से बी। इनके बीच बीच में हम तीन पॉइंट और ले लेते हैं जिनको हम नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम सी, एक को नाम देंगे डी और एक को नाम देंगे ई। ठीक है, ई पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है और इस पॉइंट लोड की जो इंटेंसिटी है वो है 90 किलो न्यूटन। सी से डी के बीच में यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल लग रहा है और इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो है 80 किलो न्यूटन पर मीटर। ये है 80 किलो न्यूटन पर मीटर। 80 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल लग रहा है और ये यूडीएल यहां तक है। ठीक है, यहां तक है जिसके बीच में ये डी पॉइंट है, इस यूडीएल के बीच में ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये इस तरीके से है। जो स्पान है वो है ए से सी तक का 1 मीटर है, सी से डी तक का 2 मीटर है, वापस डी से और यहाँ पे एक पॉइंट रख देते हैं हम एफ, ये 1 मीटर है। एफ से ई तक का वापस से कितना है 1 मीटर और ई से और बी तक का ये है 2 मीटर। इस तरीके से स्पान है 1 2 1 1 2। ठीक है, ए से सी तक 1 मीटर, सी से डी तक 2 मीटर, डी से एफ तक 1 मीटर, एफ से ई तक 1 मीटर और ई से बी तक 2 मीटर। मतलब क्या कि सी से एफ जो ओवरऑल स्पान है ये यूडीएल लग रहा है, ये 3 मीटर पे लग रहा है यूडीएल। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है इसके लिए, फाइंड द shear फोर्स एट पॉइंट डी। हमें इसके लिए जो पूछा है वो हमसे पूछा है फाइंड द shear फोर्स एट पॉइंट डी पे हमसे क्या पूछा है, shear फोर्स की वैल्यू पूछी है। डी पर आपको shear फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके लिए आईएलडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। shear फोर्स का आईएलडी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो ए पॉइंट से और ये बी पॉइंट तक हमने यहाँ तक, ये हमने वापस ए बी के लिए हम shear फोर्स देख रहे हैं।
हमें निकालना कहाँ पे है, डी पॉइंट पे। तो मैं यहाँ ये डी पर ये हमने इसका ILD डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हमें देखना है कि हमारा ये पॉइंट है, ये तो है ए, और ये पॉइंट है बी। इस तरीके से दो पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये है डी। अब फोर्स कहाँ कहाँ पर लगने हैं वो देखना है। तो सबसे पहला फोर्स है वो लगा रहा है हमारा सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर लग रहा है, मतलब यहाँ लग रहा है सी पर। ये पॉइंट है हमारा सी। स्पान लिख देते हैं, यहां से यहां तक ये है 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक ये है हमारा 2 मीटर। ठीक है। उसके बाद एक और लग रहा है कहां पर, यहां पर एफ पर लग रहा है। एफ पर लग रहा है तो इसको भी लिख लेंगे। एक ये पॉइंट है जो है एफ। ठीक है। और ये कितना है, ये वापस से 1 मीटर। ठीक है। उसके बाद ई पर लग रहा है तो ई पर लगा देते हैं। ये पॉइंट है ई, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 2 मीटर, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 1 मीटर। ठीक है। इस तरीके से हमने अपना डायग्राम शो कर लिया, ILD डायग्राम। अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स देखो, सबसे पहले ऊपर का ये वाला जो पॉइंट होता है हमारा, ये वाला पॉइंट, ये क्या होता है हमारा, ये होता है B/L। तो अगर B/L लिखें तो B का मतलब इस पॉइंट के इधर कितनी डिस्टेंस है, 2 1 1। तो B कितना हो गया, 5/L। टोटल लेंथ कितनी है, 7। तो B जो L जो हमारा पॉइंट आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/7। सॉरी 2 3 4, ये आएगा हमारा 4/7। ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा माइनस का A/L। तो A/L लिखेंगे तो A कितना है, 2 और 1 3, 3/7। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी आ गया, और ये किस में आएगा, माइनस में है। तो हम यहाँ लिख देते हैं -3/7, माइनस का 3/7। अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वो कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसको लिख लेता हूं मैं। ये है हमारा 4/7, और ये है हमारा 3/7। इसको मान लेता हूं x1, ये x2, और इसको मान लेता हूं मैं x3। तो हमें यूज करना है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। टू फाइंड द coordinates we use similar triangle theorem। सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम यहां से देखेंगे सबसे पहले x1 के लिए। अगर x1 के लिए देखें तो इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं 4/7 डिवाइड बाई, टोटल लेंथ कितनी है, 2 1 3 और 4, 4 इक्वल टू x1 अपॉन 2 और 1 3। तो यहां से जो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी, वो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3/7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, x1 की। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x2 की। तो x2 के लिए भी 4/7 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू x2 डिवाइड बाई, x2 के बाद लेंथ कितनी है, 2 मीटर। तो यहां से जो x2 की वैल्यू आएगी, वो x2 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 2/7। तो हम ये वैल्यू भी लिख देंगे। x2 कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 2/7। उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x3 की। तो x3 के लिए जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 3/7। 3/7 डिवाइड बाई ओवरऑल लेंथ कितनी है, 3 इक्वल टू x3, और x3 के करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है, 1। तो यहां से जो x3 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/7।
तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, हमने ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हमने, x1, x2 एंड x3। अब इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को, ये जो कोऑर्डिनेट हमने सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम से हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं। सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम कैसे, एक बार तो हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, एक बार x1 के करस्पॉन्डिंग लिया, फिर वापस पूरा ट्रायंगल लिया, x2 के करस्पॉन्डिंग लिया, ऐसे ही इधर से ये वाला ट्रायंगल लिया और x3 के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल लेके वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें, x1 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास, इस पॉइंट की वैल्यू है वो है 3/7, x2 की जो वैल्यू है इस पॉइंट की वो वैल्यू है 2/7, x3 की जो वैल्यू है ये है मेरे पास 1/7। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट डी निकालेंगे। तो देखिए शेयर फोर्स एट डी निकालेंगे, वो किस तरीके निकालेंगे देखिए। अगर मैं बात करता हूँ शेयर फोर्स एट डी की, हमें फाइंड क्या करना है, शेयर फोर्स एट डी पॉइंट पे हमें निकालना है। तो मैं लिखता हूं शेयर फोर्स एट डी कैसे आएगा। देखिए मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले तो अगर पॉइंट लोड है, अगर पॉइंट लोड है तो डायरेक्ट उसके लोड को उसके कोऑर्डिनेट से गुणा कर देना है। लेकिन अगर यूडीएल है तो यूडीएल में हम किस तरीके से करते हैं, यूडीएल में हम करते हैं, अगर यूडीएल में हमें शेयर फोर्स निकालना है यूडीएल के लिए, तो हम क्या करते हैं, एरिया इनटू इंटेंसिटी ऑफ लोड, यही लिखते हैं हम, एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ लोड। तो इसका एरिया मतलब यूडीएल कहां पे पुट हो रहा है, एक तो यहां पर ये यूडीएल लग रहा है, इस पोर्शन में यूडीएल लग रहा है, एक यूडीएल इस पोर्शन में लग रहा है। तो यहां तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लोड को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर पॉइंट लोड के लिए सिर्फ हमें पॉइंट लोड को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कोऑर्डिनेट से। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस 80 किलो न्यूटन की, 80 किलो न्यूटन, 80 इंटू 80 को इंटू करेंगे किससे, कोऑर्डिनेट्स देखिए किसका है, ये माइनस है, ये ओवरऑल क्या होता है माइनस, और ये पूरा क्या होता है प्लस। ठीक है, तो देखिए 80 इंटू माइनस का 1/7 प्लस माइनस का 3/7 इंटू, अब 2/2 तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, 2/2 करेंगे तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 1/2 का उसको छोड़ दो, प्लस वापस से 80, अब इस वाले के लिए चल रहे हैं, अब दोनों वैल्यूज प्लस में है तो 4/7 प्लस 3/7 और इंटू 1/2, ये स्पान कितने का है 1 का, तो 1/2 प्लस, अब पॉइंट लोड के लिए निकालेंगे, पॉइंट लोड कितना है 90 इंटू कोऑर्डिनेट क्या है 2/7। इस तरीके से लिख देंगे हम। हमने क्या किया कि यूडीएल के लिए तो हमने क्या किया कि यूडीएल की इंटेंसिटी को उसके एरिया से मल्टीप्लाई किया, इसके एरिया के मल्टीप्लाई में यहाँ पर मैं इंटू 2/2 लिखता तो ये तो 1 हो जाता, तो यहाँ मैंने 1 नहीं लिखा, डायरेक्ट दोनों साइड्स का प्लस इंटू 1/2 इंटू बीच की डिस्टेंस, तो 1/2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम इंटू लोड की इंटेंसिटी इंटू 1/2, जो एरिया हम निकालते हैं इसका ट्रेपेजॉइडल का एरिया जो निकालते हैं वो, प्लस यूनिट लोड के लिए क्या किया, इस 90 किलो न्यूटन को डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से मैंने शेयर फोर्स एट डी के लिए मैंने क्या लिख ली, इक्वेशन लिख ली। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 80 इंटू, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4/7 प्लस 80 इंटू, ये कितना हो जाएगा 7/7 हो जाएगा, तो मतलब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
90 इंटू 2/7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180/7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे हम। आगे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका -3 टू, इन सब में एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, या ऐसे लिख लो -320/7 प्लस 80/2 प्लस 180/7। यहां से एलसीएम ले लेंगे, 14 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -640 प्लस 560 प्लस 360। ठीक है, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 280/14। तो यहां से जो शेयर फोर्स एट डी जो हमारे पास मिलेगा, जो हमें मिलेगा शेयर फोर्स एट डी, वो हमें मिलेगा 20 किलो न्यूटन। ये हमें कितना मिल जाएगा, 20 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में सिंपली सपोर्टेड बीम के साथ हमें अगर कोई भी एक तो पॉइंट लोड दे रखा है, एक यूडीएल दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्रॉ कर लेना है क्या, आईएलडी फॉर शेयर फोर्स। आईएलडी फॉर शेयर फोर्स अगर हम ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद जहां जहां पर लोड लग रहे हैं वहां पर हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये 3/7 ये हमारा x1 था, ये हमारा x2 था, और ये हमारा x3 था, और ये 4/7 क्या था हमारा, ये a/l था, और ये होता है माइनस का b/l। ये हमने देखा था हमारे जब हमने आईएलडी डायग्राम ड्रॉ किए थे। अगर हम ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते तो डायरेक्ट हमें शेयर फोर्स जब भी यूडीएल होगा तो यूडीएल की कंडीशन में उसकी इंटेंसिटी ऑफ लोड को एरिया से मल्टीप्लाई करना है, और अगर पॉइंट लोड दे रखा है तो पॉइंट लोड को डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हम किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम क्या देख सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम शेयर फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपने और एग्जांपल्स को लेके मिलेंगे आगे शेयर फोर्स के। तो हम दो चीजें देख चुके हैं अब तक, हम क्या क्या देख चुके हैं, आईएलडी फॉर हमने रिएक्शंस के लिए देख चुके हैं, हमने रिएक्शंस के लिए आईएलडी देखा, और हमने शेयर फोर्स के लिए आईएलडी देखा। हम रिएक्शंस के लिए और शेयर फोर्स के लिए आईएलडी देख चुके हैं। अब जो हमारा बचता है वो हमारा बचता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी। तो इस तरीके से हम आईएलडी डायग्राम की हेल्प से हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एग्जांपल के साथ। थैंक यू सो मच।